हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला लेक्चर था इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके हमने पहले सेक्शंस कवर किए थे लाइक ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, लीव एनकैशमेंट। उसके बाद हमने सम भी किया था। तो आज भी मैं एक क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाला हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉपर, राइट। तो फिर क्वेश्चन थोड़ा खास है, थोड़ा अलग है। अलग मतलब चलो देख ही लेते क्या अलग है वो, ठीक है। बताने से बेटर क्वेश्चन पढ़ के समझ लेंगे। मिस्टर एक्स joined a company AB Limited on 1st June 2016 and was paid the following emoluments and allowed perquisites as under। मतलब उसे क्या क्या मिल रहा था? बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड बोनस अमाउंट दिए हुए हैं। आगे परक्यूजिट्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। परक्यूजिट्स मतलब नॉन कैश बेनिफिट्स भी बोल सकते हो, लाइक घर पे स्वीपर रखा है, घर पे मेड प्रोवाइड की है, ड्राइवर प्रोवाइड किया, वॉचमैन प्रोवाइड किया और कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड की है, तो वो उसे परक्यूजिट्स बोलेंगे। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, इसमें ये भी आता है घर पे टीवी, फ्रिज, एसी, गैस कनेक्शन, राइट। देखो परक्यूजिट्स में बोला है फर्निश्ड एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं मतलब इन शॉर्ट ये लाइन का मीनिंग सिंपल है, रहने के लिए घर दिया है। क्या बोला है देखो, फर्निश्ड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब घर, फर्निश्ड मतलब उसमें सब है, एसी, टीवी, फ्रिज, बेड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका वैल्यू कितना है देखते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन वाज 2,56,000। ये हमें कंसीडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स, और यू कैन से फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, क्या बोला, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ मिलेगा वो सब टैक्सेबल रहता है। फिर वो कैश में रहने दो या नॉन कैश बेनिफिट्स रहने दो, एवरीथिंग इज टैक्सेबल विद सर्टेन एग्जम्पशंस, नो डाउट। लेकिन वो एग्जम्पशन अलग से दिए रहेंगे, अदरवाइज अगर एग्जम्पशन नहीं बोला है तो वो कुछ भी कंसीडर नहीं होगा, पूरा का पूरा वैल्यू टैक्सेबल रहने वाला है। The company paid medical premium, insurance premium of Mr. X amounting to 15,000। 15,000 रुपए का मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, which is absolutely exempt। There is no tax on mediclaim premium or medical premium। Alright, आगे और ये 15,000 है, which is within limit। There is a limit as per age 25,000 and 30,000। सीनियर सिटीजन रहेंगे तो 30, अदरवाइज 24। ये तो 15,000 है, मिड से पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नो टैक्स एट ऑल। नेक्स्ट, बिफोर जॉइनिंग एबी लिमिटेड ही वाज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक्चुअली देयर इज अ चेंज इन डेट, मैं चेंजेस डेट के चेंजेस के साथ पढ़ रहा हूं। सो बिफोर एबी लिमिटेड ही वाज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रिटायर्ड ऑन 31st May 2019। 31st May 2019 को रिटायर हुआ है वो बंदा, और उसके बाद फ्रॉम 1st जून उसने एबी लिमिटेड ज्वाइन किया। क्या नाम है, मिस्टर एक्स। सो 30th जून को रिटायरमेंट है, सॉरी 31st मई को रिटायरमेंट है एंड 1st जून को दूसरा कंपनी ज्वाइन किया। सो द मेन थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पे दो एम्प्लॉयर है, मतलब वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता था, वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किया। I hope you are getting me what I'm trying to explain। के शुरू में एक जगह पे काम पे था, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद उसने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किया और वहां से भी फिर सैलरी आ रहा है। सो अगर गवर्नमेंट से रिटायर हो रहा है मींस वहां पे पेंशन नहीं मिलेगा, तो हमें सब चीजें कैलकुलेट करनी है। डोंट वरी, मेरे साथ रहो, सब अच्छे से समझ जाएगा। द कंपनी पेड मेडिकल, सॉरी हाँ, सो 31st May 2019 को रिटायर हुआ है। He was paid the following emoluments and perquisites till 31st May 2016 by government: basic salary, dearness allowance, entertainment allowance। For government, entertainment allowance is exempt, right? आगे 24,000 per annum। तो ठीक है, चलेगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको ये। डन।
From 1st June 2016, he received the monthly pension of 3,000 from government. Government से monthly pension मिल रहा है 3,000 रुपए का. He received 30,000 as leave encashment in respect of leave, in respect of earned leave at his credit. उसकी छुट्टियां बाकी थी, मतलब उसने छुट्टी के दिन जाके काम किया था, तो छुट्टियां बेच के उसे पैसा मिला है 30,000 which is fully exempt for government employee. Next, he received 1,20,000 as gratuity. Again, 1,20,000 gratuity is also fully exempt. For government employee, gratuity, leave encashment is fully exempt. No exemption limit, no calculation, nothing. Only for government. That is central government, state government, or any municipal authority. और okay? चलो फिर देखते हैं. तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग सम देखेंगे. एनीवे इसमें कैलकुलेशन तो नहीं रहने वाला है, चलेगा. तो मैं यही से चालू करता हूं. सबसे पहले आएगा नेम ऑफ असेसी, मतलब जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसका नाम मिस्टर एक्स, राइट. नेक्स्ट रहेगा उसका स्टेटस, इंडिविजुअल बंदा है ना ये, तो इंडिविजुअल. अगर कंपनी रहेगी तो कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म. उसके बाद आएगा असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. तो पहले प्रीवियस ईयर, सो 2018-19 ये हुआ प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर 2019-20 2019-20 असेसमेंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर. एग्जाम में आपको ये लिखना जरूरी है, नहीं रहेगा तो मार्क्स कटने के चांसेस है बहुत ज्यादा. डन. तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट में काम कर रहा था एम्प्लॉय, तो चाहो पहले गवर्नमेंट लिखो फिर एबी लिखो, योर चॉइस. तो देखो सबसे पहले फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या क्या मिल रहा था ये देखने से पहले एक आपको टाइमलाइन बता देता हूं, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है. हमारा अकाउंटिंग ईयर चालू हो रहा है 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020. 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है. और वो रिटायरमेंट ले रहा है यहाँ पे, या रिटायर हो रहा है 30th मई, राइट. यस, 31 मई को रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब ये जो पीरियड है यहाँ पे जो सैलरी आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी आएगा. ये जो पीरियड है यहाँ पे जो आएगा सैलरी वो सैलरी रहेगा एबी लिमिटेड का. मतलब क्या है ना, एनर्जी बहुत है बंदे में, इसलिए भाई रुक ही नहीं रहा है. इधर रिटायर हो गया, फटक से दूसरे दिन कंपनी ज्वाइन कर लिया, वहां से सैलरी. हमें पहले ये सैलरी कैलकुलेट करना है, फिर ये कैलकुलेट करना है, सब जोड़ देना है, खत्म बात. चलो देखते हैं. ओके, पहले उन्होंने एबी लिमिटेड का बोला है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले ले रहा हूं. सो यहाँ पे पहले है बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी कितना मिल रहा था 96,000 पर एनम, ठीक है. तो 96,000 इनटू कितना महीना सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया, कैलकुलेट करो. अप्रैल मई 2 ही महीना काम हुआ है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो ये फिर ना यहाँ पे आएगा. टाइमलाइन थोड़ा भावनाओं को समझ लेना, यहाँ पे आएगा, ठीक है. सो 2 महीना, सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, 16,000 आएगा. 16 का डन. उसके बाद डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 6,000 पर एनम. डियरनेस अलाउंस 6,000 फिर से इनटू 2 डिवाइड बाय 12, 1,000 आएगा. इसका कैलकुलेशन 1,000 आप करके देखो, भरोसा नहीं है तो. आगे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा था 24,000. इसमें एग्जम्पशन आएगा, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट. ओके, सो हम लोग कितना, सॉरी एग्जम्पशन नहीं आएगा. देखो
एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसका डिडक्शन मिलेगा हमें नीचे। तो फिलहाल मैं इसे टैक्सेबल कर रहा हूं। 24,000 into 2 divided by 12, 4,000। इसका हमें लास्ट में अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन मिलने वाला है। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, नो अदर एम्प्लॉय। कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन लास्ट में कैलकुलेट होता है, एग्जम्पशन इन बिटवीन होता है। क्या बोला? डिडक्शन लास्ट में आता है, एग्जम्पशन इन बिटवीन आता है। नेक्स्ट, उसे पेंशन भी मिलने वाला है। सो पेंशन कितना मिलने वाला है? 3,000 पर मंथ बोला है, राइट। अभी देखो पेंशन कौन से पीरियड के लिए मिलेगा? पहले का 2 महीना या आगे का 10 महीना? डेफिनेटली आगे के 10 महीने के लिए पेंशन होगा ना। पेंशन कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद, am I right? पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, मतलब आगे के 10 महीने के लिए पेंशन मिलेगा। सो 3,000 पर मंथ बोला है ना, मंथली पेंशन। यस, 3,000 into 10, मतलब यहाँ पे उसका 30,000 का पेंशन जमा हुआ। सो दिस इज व्हाट ही हैज अर्न्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हुआ इनकम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका टोटल आएगा 2051। सो ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्निंग। आगे फ्रॉम AB लिमिटेड, AB लिमिटेड से कितना अर्निंग होता है वो देखते हैं। बेसिक सैलरी मिल रहा था 50,000 पर मंथ। सो यहाँ पे बेसिक सैलरी आएगा, देखो 50,000। कितने महीने के लिए काम किया AB लिमिटेड में? पहला 2 महीना तो गवर्नमेंट में था, उसके बाद AB लिमिटेड, मतलब 10 मंथ्स। तो यहाँ पे इसे मिलने वाला है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब ये आया 5 lakhs। डन। आगे डियरनेस अलाउंस 20,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस 20,000 into 10, मतलब ये मिला 2 lakhs, राइट। आगे बोनस टारगेट अश्योर 1 लाख पर मंथ। ओके भाई, बोनस पे ही खेल रहा है पूरा ये तो। बोनस है 1 लाख पर मंथ का, तो बोनस इंटू 10, 10 lakhs। ऑलराइट, आगे सो ये हो गया। फिर उसे फर्निश्ड एकोमोडेशन मिल रहा था, ठीक है। सो फर्निश्ड एकोमोडेशन, ये है परक्यूजिंग। कितना था इसका वैल्यू? 2,56,000। 2,56,000 का परक्यूजिंग है। आगे मेडिकल प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैंने बोला 15,000 पूरा एग्जाम्प्ट है। उस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स नहीं लगेगा, सो जस्ट इग्नोर दैट। और कुछ है क्या यार? नहीं, इतना ही है। सो ये हो गया। इसका टोटल कितना आएगा? ये 17 18 19 19,56,000। 19,56,000 डन। ये हो गया इनकम फ्रॉम AB लिमिटेड। आगे ग्रॉस टोटल सैलरी अभी मिलेगा हमें। ग्रॉस टोटल सैलरी कितना आएगा? 19,56,000 प्लस 51,000, 20,07,000। ये आया। इसके नीचे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 दो डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। एक रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का, और दूसरा रहेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का। सो पहले मैं एंटरटेनमेंट अलाउंस का बता देता हूं आपको क्या है वो। ये तीनों में से छोटा, पहला 1/5 ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक सैलरी प्लस डीए गवर्नमेंट का, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। बेसिक सैलरी प्लस डीए कितना था?
16,000 plus 1,000, so 16,000 plus 1,000, इसका बेसिक, इसका 1/5, so 17,000 का 1/5, 3,400, so ये आया हमारा 3,400. नेक्स्ट सेकेंड, maximum allowed 5 lakhs is the maximum limit. Sorry, 5,000. I'm sorry, not 5 lakhs, 5,000. And third one, actual amount received. Actual amount कितना मिला था हमें एंटरटेनमेंट का? 4,000. तो तीनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है हमें? तीनों में से छोटा है 3,400. So 3,400 हुआ हमारा exemption. Therefore, exemption, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, 3,400 का एग्जाम्पशन है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 40,000 का. स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 40,000 विदाउट एनी कंडीशन, कुछ रूल नहीं, कुछ नहीं. दिस इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलने वाला है 40,000. सो नेट सैलरी हो गया, नेट टैक्सेबल सैलरी, ये माइनस कर दो, जो आएगा वो 20,07,000 minus 3,400 minus 40,000, 19,63,600, 19,63,600 ये हुआ नेट टैक्सेबल सैलरी. सो आज के ये सम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि यहाँ पे दो एम्प्लॉयर थे, ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एबी लिमिटेड, और एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, बाकी किसी को नहीं. बाकी ओवरऑल सम तो इजी ही था. डन स्टूडेंट्स, देयर इज स्लाइट चेंज. ये जो 40,000 है ये मैंने गलती से लास्ट ईयर का बता दिया. फॉर असेसमेंट ईयर 1920 दिस लिमिट हैज इंक्रीज्ड टू 50,000. ओके, महंगाई का जमाना है भाई. सो ये हो जाएगा 53,000. इतना ही चेंज है. ये मैंने गलती से आपको लास्ट ईयर का बता दिया. ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 50,000 का है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन. बाकी पूरा सम सेम है. यस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर वीरेन हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ होटल स्टार्स लिमिटेड, ढक्कन गिर गया, ढक्कन टू ढक्कन देखा गया, on 31st December 2019, 31st December को रिटायरमेंट हो रहा है, राइट. आफ्टर बीइंग इन सर्विस फॉर 8 years, 8 साल तक उसने काम किया, रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. सो मिस्टर वीरेन, नेम ऑफ असेसी मिस्टर वीरेन. डन. इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर डन. सो क्या क्या मिला है उसे for year ending 31st March 2020? सैलरी मिला है 15,000 पर मंथ का. ओके, चलो तो फिर हम चालू ही कर देते हैं सम, ठीक है. सो इनकम फ्रॉम सैलरी, सो सबसे पहले क्या मिला है उसे, देखो 15,000 का सैलरी मिला है, कंप्राइजिंग ऑफ बेसिक सैलरी 8,000, dearness allowance 4,000 which form parts of retirement benefits, and city compensatory allowance 3,000. This has been revised salary structure from 1/1/2019. Okay, so हमारा ईयर क्या है, यूएस 1/4/2019 to 31st March 2020, this one. So इसके पहले ही उसका सैलरी रिवाइज हुआ है. तो यहाँ पे देखो उन्होंने सैलरी का जो ब्रेकअप बोला है ना, वो बेसिक, डीए एंड सिटी कॉम्पनसेटरी. सो आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो. मैं क्या अलग लिखने वाला हूं, देखो बेसिक सैलरी कितना था, बेसिक सैलरी उसे 8,000 पर मंथ, राइट. ओके, और कितने महीने काम किया उसने, 1/4/2019 से लेके 31st December 2019, मतलब 9 मंथ्स के लिए काम किया है. सो मल्टीप्लाई बाय 9, कैलकुलेशन लास्ट में लिखेंगे. डियरनेस अलाउंस कितना था, डियरनेस अलाउंस 4,000 which forms part of retirement benefits.
calculation of gratuity, this one is important. And this, then last one is city compensatory allowance. ये कितना मिल रहा था? 3000. So 3000 into 9 कितना आता है? ये आया 72,000. चाहो तो इनर कॉलम में लिख सकते हो. ये आया 36,000. ये आया 27,000. तो टोटल मिल रहा है 72 प्लस 36 प्लस 27, 1,35,000. ये हुआ उसका सैलरी का अमाउंट, 1,35,000. यस, आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल. नेक्स्ट, पेंशन एट द रेट 25% ऑफ बेसिक एंड डीए फ्रॉम 1/1/2017. मतलब 3 महीने के लिए पेंशन मिलने वाला है, राइट? 1/1/2020 से 3 महीने के लिए पेंशन मिलेगा. और किसका बोला है उन्होंने? बेसिक प्लस डीए. सो बेसिक प्लस डीए का 25%. तो फिर 3 महीने का, 1 महीने का बेसिक कितना? ये और ये, मतलब 12,000 है, राइट? 1 महीने का 12,000, उसका 25%. और ऐसे उसे कितने महीने मिलने वाला है? 3 महीने के लिए. So 12,000 into 25% into 3, 9,000 उसे पेंशन मिला. यहाँ पे उन्होंने अभी तक कमिटेड पेंशन का बात नहीं किया है, so we won't consider that. Next, leave encashment received 1,12,000 for 280 days of leave accumulated during 8 years at 35 days leave in each year. हमने लीव एनकैशमेंट जब सीखा था तो हमने ये देखा था कि लीव एनकैशमेंट एग्जाम्पशन अंडर लीव एनकैशमेंट. सो हमने देखा था कि एज पर इनकम टैक्स देयर आर ओनली 30 डेज लीव इन अ ईयर. पूरे साल में 30 डेज का लीव अलाउड है एज पर इनकम टैक्स, राइट? तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग हम कैलकुलेट करेंगे. मैं आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना है. हमने इसका सेक्शन भी किया हुआ है. सो मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख का. सो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट बोल सकते हैं इसे. आगे कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव एज पर 30 डेज का कैलकुलेशन. ठीक है, सो ये कैसे होने वाला है? देखो, कैश इक्विवेलेंट टू लीव ड्यू. सो 30 दिन का, एक साल में 30 दिन छुट्टी अलाउड है. मल्टीप्लाई बाय उसने कितना सर्विस किया हुआ था? 8 इयर्स का सर्विस है. सो मल्टीप्लाई बाय 8, राइट? मल्टीप्लाई बाय बेसिक प्लस डीए. बेसिक प्लस डीए कितना था हमारा? 8,000 प्लस 4,000, मतलब 12,000 डिवाइड बाय 30. सो इसका कैलकुलेशन 30 into 8 into 12,000 divided by 30, 96,000. 3 लाख थोड़ा बाहर लिख देता हूँ. 96,000 एज पर इनकम टैक्स. उसे कितना? 30 डेज का लीव अलाउड है. सो 30 डेज के हिसाब से ये 30 डेज वो वाला है. और डिवाइड बाय 30 डेज क्यों? क्योंकि मंथली सैलरी लिया है. सो हमने यहाँ पे डेज कंसीडर की है, इसलिए डिवाइड बाय 30 करना पड़ा. यहाँ पे मैं मंथ लेता मंथली बेसिस पे, तो डिवाइड बाय 30 करने का जरूरत नहीं था. नेक्स्ट, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. थर्ड है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. फिर से अभी उन्होंने देखो सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ ये दिया था, लेकिन कब? 1 जनवरी 2019 से, मतलब हमारे अकाउंटिंग ईयर के पहले से ही चेंज हुआ है. सो कितना है एवरेज सैलरी? 12,000 into 10. 12,000 कैसे आया? 8 plus 4. अगेन बेसिक और डीए साथ में ही चलता है हमेशा. तो यह आया हमारा 1,20,000. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. एक्चुअल ग्रेजुएटी कितना रिसीव हुआ है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड
एक्चुअल ग्रेचुइटी का अमाउंट है 1,12,000। Therefore, least of above ये रहेगा हमारा exemption, that is 96,000. Done. So यहां पे देखो कैसे भी लिखेंगे हम, लीव एनकैशमेंट 1,12,000 लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10A 96,000 का एग्जाम्पशन है, तो टैक्सेबल ये 4 और वो 12, 16,000 का टैक्सेबल, 16,000 का लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल हो गया, राइट। आगे बंदे को ग्रेचुइटी भी मिला है 80,000 का, तो हमें अभी ग्रेचुइटी का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पशन अंडर ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 तो 10 ही है ना, या 10 है, यस। सो कितना मिला है उन्हें ग्रेचुइटी का? 80,000 रुपया मिला है। फिर से इसके जैसे लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे 3 ही है और तीनों इजी है। ये ना लीव एनकैशमेंट वही थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी 3 इजी है। देखो मैक्सिमम लिमिट कितना दिया है उन्होंने? 10 लाख, ये एक्ट में बोला है एज पर रूल। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर था क्या पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, वो देखना पड़ेगा। यस, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। मैं इधर लिख देता हूं, नॉट कवर्ड। सो नॉट कवर्ड है मतलब हमें कितना लेना पड़ेगा? हाफ मंथ का सैलरी, राइट। सो हाफ मंथ का सैलरी कैसे आएगा? बेसिक प्लस डीए। डीए रिकॉग्नाइज्ड ही आता है, ये सब में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था डीए इज रिकॉग्नाइज्ड बोला है, तो हम लोग ले लेंगे। सो हाफ मंथ सैलरी, राइट। सैलरी कितना था? 12,000, राइट। हाफ मंथ सैलरी इनटू पीरियड ऑफ सर्विस। सो 12,000 इनटू हाफ और इसका 8, मतलब 48,000 आएगा। ये कैलकुलेशन 48,000 आएगा। ये 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक्चुअल अमाउंट कितना था? 80,000 का एक्चुअल अमाउंट मिला है। देयरफॉर लीस्ट ऑफ अबाउट, ऊपर में से सबसे छोटा क्या है? 48,000, ये हो गया हमारा एग्जम्पशन। सो ग्रेचुइटी 80,000 का ग्रेचुइटी मिला है लेस एग्जाम, ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है। एग्जाम 48,000 एग्जाम है, मतलब ये 2 50 32,000 टैक्सेबल। और यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है। जो टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा 48 57 135 प्लस 57 1,92,000। ये हुआ हमारा टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दो चलेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। डन। बाकी उन्होंने कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अंडर सेक्शन 16, तो ये 50,000 का लेस करके 1,42,000 टैक्सेबल सैलरी।